जब भी मैं लोगों के साथ पर्सनल फाइनेंस पे बात करता हूँ तो मुझे एक बात समझ में आती है कि हम सब आज काफ़ी अवेयर है अपने फ्यूचर के बड़े फाइनेंशियल नीड्स के लिए। हम सब अपने फाइनेंशियल गोल बनाते हैं, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट प्लानिंग। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितने लोगों से पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल गोल पे डिस्कस किया है, तो मैंने कुछ हैबिट्स कॉमन पाई है फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए। आपके फाइनेंशियल गोल पर्सनल और यूनिक हो सकते हैं और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग तरीके से एग्जीक्यूट भी किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ कॉमन हैबिट्स है जो लगभग हम सभी को सिमिलर तरीके से हेल्प कर सकती है फाइनेंशियल गोल अचीव करने में। हेलो दोस्तों, मैं आज आपसे 3 ऐसी टफ हैबिट के बारे में डिस्कस करूंगा जो सबके लिए अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैंने इन 3 आदतों को टफ कहा है क्योंकि ये कहना और सुनने में आसान लगता है, लेकिन मेरे अनुभव में मैंने जितने लोगों के साथ पर्सनल फाइनेंस पे डिस्कस किया है, ये हैबिट्स वाकई में मुश्किल होती है। और यदि ये कुछ टफ हैबिट्स आपने डेवलप कर ली तो ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी को काफ़ी हद तक आसान बना देती है। चलिए डिस्कस करते हैं वो 3 हैबिट्स को डिटेल में। मेरी सजेशन है कि आप इस वीडियो को जब आपके पास कंप्लीट फोकस करने के लिए टाइम हो तब देखें और इसे टाइम टू टाइम ज़रूर सुनें, क्योंकि ये सब बातें तभी इफ़ेक्टिव हो सकती है जब आप इन सबको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाएं। क्योंकि आपको अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है और वो तभी डेवलप होती है जब आप यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल टाइम अपने ब्रेन को पहुंचाते रहें। मतलब यदि आप एक ही टॉपिक पे मल्टीपल बुक्स पढ़ें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप एक अच्छी बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ें। ये सही तरीका है आप में राइट इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में वायर्ड करने का, जिससे आप फिर वो इन्फॉर्मेशन को एक्शन में ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में हेल्प करती है। पहली सबसे हार्ड हैबिट है पेशेंस और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब इस बात को सब लोग जानते हैं, सब लोगों को मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पता है, लेकिन फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग इसे प्रैक्टिस में नहीं ला पाते और इसीलिए ये शायद सबसे टफ भी है। जब आप कोई फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं और आपको राइट एडवाइस भी मिल जाती है कि आपको सर्टेन अमाउंट सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट या सेव करना है, अब यहाँ तक तो बात समझ में आती है और आप उसे करने को तैयार भी होते हैं, लेकिन पास्ट डेटा कुछ और ही बताता है। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल एसआईपी इन्वेस्टमेंट एवरेज 3 से 5 साल तक ही कंटिन्यू कर पाते हैं। ये 15 साल का डेटा बताता है कि हर साल कितने लोग अपनी एसआईपी कंटिन्यू करते हैं। 2010 में लगभग 70% लोग अपनी एसआईपी कंटिन्यू किए हुए थे और धीरे धीरे ये नंबर गिरता गया और 2024 में सिर्फ 17% लोग एसआईपी कंटिन्यू कर पाए। 2025 में ये सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि एसआईपी नेट क्लोजर हो गई, मतलब न्यू एसआईपी से ज़्यादा लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। कई लोग इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि लाइफ में ऐसे टाइम आते हैं जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है और लोग इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन ये बात मैक्सिमम सिनेरियो में सही नहीं है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाने का रीज़न ज़्यादातर बिहेवियरल होता है, ना कि सिचुएशनल। मतलब ये कि यदि आपको किसी भी एसेट क्लास में आसानी से लिक्विडेट करने का मौका मिलता है तो आप उसे लिक्विडेट कर सकते हैं और उसको जस्टिफाई करने के लिए आपका ब्रेन कई तरीके से अपने आप को तैयार कर लेता है। क्योंकि सोचिए, आप ऐसा घर की ईएमआई के साथ नहीं कर पाते और आपके घर यदि गोल्ड ज्वेलरी भी है तो वो भी आप बहुत मुश्किल से ही बेच पाते हैं। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग इमोशनल जुड़े हुए हैं गोल्ड ज्वेलरी से और ये बहुत मुश्किल है कि आप रियल एस्टेट को आसानी से लिक्विडेट कर पाए। यानी आपके पास जिस एसेट क्लास में मौका नहीं है लिक्विडेट करने का, उसे आप लिक्विडेट नहीं करते, लेकिन जो लिक्विडेट हो सकती है उसे आप कर देते हैं। जैसे एसआईपी डिसकंटिन्यू करना आसान होता है, तो इससे पता लगता है कि हमारा बिहेवियर ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है हमारे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। यदि आप में वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को होल्ड करके रख सकते हैं किसी भी टाइप के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से, तो आपका गोल अचीव करना आसान हो सकता है। आपका पेशेंस रखना फाइनेंशियल जर्नी में एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस का आउटकम है।
इसीलिए आपको ये टफ प्रैक्टिस अपनी छोटी छोटी चीज़ों में करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप अपने बड़े गोल्स के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं। दूसरी हैबिट है ट्रस्टिंग योर प्रोसेस। अब ये बात भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम किसी भी ऐसे गोल पे काम करते हैं जिसे अचीव करने में हमें लंबा समय लगने वाला है, तो सेल्फ डाउट आना और अपने ही प्रोसेस से डिविएट होने के चांसेस नॉर्मल है, क्योंकि हमारे एफर्ट और प्रोसेस के रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं। फिर गोल कोई भी हो, चाहे वेट लॉस करना हो या अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आना हो, ये सब एक्चुअल में हमारे हाथ में नहीं होता है। ये सब उनके अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करता है, जो कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है। और यदि आपने उन फैक्टर्स को एनालाइज करने में अपना दिमाग लगाने की कोशिश की, तो ट्रस्ट मी, आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, लेकिन आप क्रैक नहीं कर पाएंगे कि किसी भी गोल के रिजल्ट एग्जैक्टली कब आएंगे। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। आपका फोकस जितना ज़्यादा अपने प्रोसेस पे होगा, आप उतना ही बच पाएंगे डिस्ट्रैक्शन से। फाइनेंशियल गोल्स में जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि वो एक एसेट क्लास से दूसरी में फ्रिक्वेंटली स्विच करने की कोशिश करते हैं, और ये ज़्यादातर लोगों के लिए सक्सेसफुली हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यदि यह आपका प्रोफेशन नहीं है तो आप ज़्यादातर टाइम नुकसान में जाएंगे। जब मार्केट डाउन होता है तो लोग सोचते हैं गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब रियल एस्टेट अच्छा रिटर्न नहीं देते तो लोग फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम ऐसे ही है कि आप अलग काउंटर की क्यू को देखते हुए अपनी क्यू चेंज करने लगते हैं, कि जो फास्ट आगे बढ़ रही है उसमें चले जाते हैं। बट आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि जहां आप सबसे पहले लगे थे वो आपसे आगे निकल गई है। ये आपका बिहेवियर मैनेजमेंट है कि आपको पेशेंटली एक प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, जब तक आप उसमें उतना समय नहीं दे देते जितना आपने डिसाइड किया है। ये आपका बिहेवियर मैनेजमेंट है कि आपको पेशेंटली एक प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, जब तक आप उसमें उतना समय नहीं दे देते जितना आपने डिसाइड किया है। यानी अपने फाइनेंशियल गोल्स के प्रोसेस पे पर्टिकुलर टाइम तक ट्रस्ट करना है, क्योंकि रिजल्ट्स आपके हाथ में कभी नहीं होंगे। आप सिर्फ अपने एफर्ट पे ही फोकस कर सकते हैं। तीसरी टफ हैबिट है लर्न वैल्यूएबल थिंग्स या फिर स्किल्स डेवलपमेंट। किसी भी काम की चीज़ को सीखना असल में बोरिंग काम है, और इसीलिए ये मुश्किल भी है, क्योंकि जब आप कुछ सीखते हैं तो आपको कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए अक्सर लोग सीखने के मामले में सबसे ज़्यादा जल्दी गिव अप करते हैं। अब सीखना क्यों ज़रूरी है लाइफ में फाइनेंशियल गोल्स के लिए? क्योंकि लर्निंग में ही आपकी अर्निंग छुपी हुई है, और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पैसा ही है। आपकी अर्निंग को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू ऐड करते हैं अपने काम में। इसीलिए कंटिन्यू लर्निंग जो वैल्यू ऐड कर सके आपके काम में बहुत ज़रूरी है आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि रिजल्ट्स हमारे हाथ में कभी नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप कंटिन्यू लर्निंग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने काम में, तो ये आपका अर्निंग पोटेंशियल ज़रूर बढ़ाता है, जो आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब अपने काम में कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश ज़रूर करते हैं। यही रीज़न है कि उनकी वेल्थ बढ़ते रहती है, क्योंकि लर्न करने से आप में एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है, जो आपको लाइफ में हर एस्पेक्ट में काम आता है। लर्निंग न्यू एंड वैल्यूएबल स्किल्स भले ही टफ हैबिट हो, लेकिन यदि आपके कुछ बड़े फाइनेंशियल गोल्स है लाइफ में, तो ये टफ हैबिट आपको फोर्सफुली डेवलप करनी पड़ेगी। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये सब बातें, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ट्रस्टिंग द प्रोसेस और लर्निंग, ये सब सुनने में तो आसान है, लेकिन इनका अपनी हैबिट्स में लाना मुश्किल काम है, और ये ओवरनाइट नहीं आ सकती है। लेकिन यदि आप कुछ बातों को कंटिन्यूअस अपने ब्रेन तक पहुंचाएं, तो ये सब इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आई होप मैंने आपको इन 3 बातों को कुछ ऐसे तरीके से बताई है कि आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और फॉर रियल सेल्फ ग्रोथ कंटेंट आप मेरे चैनल पे ऐसे ही और वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।